कैसे हैं आप? आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। अर्लियर स्टेज में एटम एक्चुअली स्मॉल साइज का होता है, बहुत ही छोटे साइज का होता है, इसलिए इसको इस एटम के मास को मेजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं था जिससे हम इस एटम के मास को मेजर कर सकें। तो उस समय क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने रिलेटिवली किसी दूसरे एटम से एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम का एटॉमिक मास निकाला। तो सबसे पहले चूंकि हाइड्रोजन हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट और जिसका मास क्या कंसर्न किया गया था 1। इसका मास क्या कंसर्न किया गया था 1। तो सभी जो दूसरे एलिमेंट हैं उस एलिमेंट का मास हाइड्रोजन के रिलेटिवली निकाला गया और निकालने के बाद उनके मास को डिफाइन किया गया। लेकिन बाद में ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हो गया। कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास क्या था? इट इज अ atomic mass of element is the mass in which how much atom is heavier than 1/12 of C12 isotopes। मतलब कार्बन 12 का मतलब क्या होता है कि जिसका ऐसा कार्बन के 3 एलिमेंट्स होते हैं C12, C13 एंड C14। तो यहाँ पे कार्बन 12 से 1/12 भाग से ही कितने गुना दूसरा एटम हैवियर है, ये हमारा एटॉमिक मास की डिफिनेशन दी गई बात है। पहले तो इसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया, बाद में ये कार्बन के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया। कार्बन के आइसोटोप 12 कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ये रिलेटिवली मास निकाला गया। बाद में इसको अगर हम बात करें कि AMU के टर्म्स में किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, तो AMU के टर्म्स में एटम का एटॉमिक मास अगर हम लें तो 1 AMU इक्वल टू, ये नोट कर लीजिए पहले, इन द टर्म्स ऑफ AMU। AMU क्या है? AMU इज नथिंग, इट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 AMU इक्वल टू 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम माना गया।
1 AMU इक्वल टू 1.1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम माना गया है। अगर और हाइड्रोजन का अगर मास देखें हम, मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर हम हाइड्रोजन का मास AMU में चेंज करें तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ AMU इक्वल टू 1.6736 into 10⁻⁻24 upon 1.66056 into 10⁻⁻24 AMU। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.008 आएगा एप्रॉक्स। ये AMU। एटॉमिक मास यूनिट कैन बी रिप्लेस्ड। बाद में क्या हुआ कि एटॉमिक मास यूनिट्स को रिप्लेस कर दिया गया U से। इट कैन बी एटॉमिक मास is replaced by U। U का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। तो ये हमारा एटॉमिक मास हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैंने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकाला है AMU के टर्म्स में, तो AMU की वैल्यू क्या होती है? 1 AMU इक्वल टू 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम में वैल्यू दी गई है। फिर इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राम में कितना है। ग्राम में जब हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर इन्वेंट हो गया तो हम एक एटम का मास ग्राम में निकाल सके, और उसका मास कितना निकल के आया हाइड्रोजन का? 1.6736 into 10⁻⁻24। अगर हम इसको AMU के टर्म्स में करें तो हाइड्रोजन के मास को AMU से डिवाइड कर देंगे, तो AMU की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो AMU में हाइड्रोजन का मास कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन का मास कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर mass of one molecule is called molecular mass. Suppose हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। Find out the molecular mass of sugar। शुगर का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? शुगर का मतलब क्या है? C12H22O11। यह है आपका शुगर। तो यहाँ पे शुगर का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन कितने हैं? 12 कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कार्बन, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008 होता है, लेकिन हम कंसर्न करते हैं 1। 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। तो यहाँ पे 144 प्लस 22 प्लस 176, ये आ जाएगा 342। तो एक मॉलिक्यूलर मास क्या बता रहा है कि यहाँ पे शुगर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 342। इसी तरीके से किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास, ऐसे ही अगर हम वाटर का निकालें, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे शुगर की जगह हम कर देते हैं वाटर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो ये आ जाएगा 18। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 18 यूनिट। इस तरीके से हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसके बाद फॉर्मूला मास। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। मास ऑफ 1 मोल formula of substance is called formula mass. Suppose that NaCl का formula mass Na का 23 होता है और Cl का 35.5, तो यहाँ पे कितना आ गया? 58 ये हो गया मास ऑफ फॉर्मूला। अब इसके बाद जो है कई सब्सटेंस होते हैं, जो जिनके आइसोटोप्स अर्थ में यूनिवर्स में पाए जाते हैं। सपोज दैट उनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखिए एवरेज एटॉमिक मास। सपोज दैट कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 और C14। ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। ये 3 आइसोटोप्स कुछ परसेंटेज में यूनिवर्स में पाए जाते हैं। इनकी टोटल क्वांटिटी जो है कुछ परसेंटेज में यूनिवर्स में पाई जाती है। अब अगर हम क्या करें कि इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जैसे सपोज दैट C12, 13, 14, इसका परसेंटेज है A%, इसका परसेंटेज है B% और इसका परसेंटेज C%। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कार्बन A% में पाया जाता है, 12 कार्बन A% में पाया जाता है, 13 कार्बन B% पाया जाता है, 14 कार्बन C% पाया जाता है। और 12 का इसका एटॉमिक मास क्या है? इसका एटॉमिक मास X है, इसका Y है और इसका Z है। क्लियर? इसका एटॉमिक मास X है, इसका Y है और इसका Z है। सपोज दैट, तो इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंटेज इंटू X, A इंटू X प्लस B इंटू Y प्लस C इंटू Z अपॉन X प्लस Y प्लस Z। तो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फंडामेंटल है। इसी तरीके से कोई भी क्लोरीन का दिया हो या कार्बन का दिया हो, किसी भी कंपाउंड का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाना है, इसलिए हम नेक्स्ट उसमें लेंगे।
सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एक टॉपिक छूटा जा रहा है इसी में, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालना है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत आसान चीज है। सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड आउट द परसेंटेज composition of hydrogen and oxygen in water। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन किसमें निकालना है, वाटर में। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज वाटर में होता है। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला वाटर का क्या होता है, सॉल्व करते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्लियर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो मोलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 1 into 2 plus 16 18। टोटल मोलर मास H2O का कितना आया 18। अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना है 1 अपॉन टोटल वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 18 into 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, टोटल वेट मॉलिक्यूल्स का कितना है 18 into 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट ये आ गया। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आ गया 5.56। और अगर हम ऑक्सीजन का निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 H2, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का वेट कितना है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट है 2 हाइड्रोजन। क्लियर। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, 9 टाइम्स आएगा। यहाँ पे आएगा 1.11, 11.11 और यहाँ पे 88.88। अब यहाँ पे देखिए, सोचने वाली बात ये है कि जो भी किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका कंपोजिशन, टोटल कंपोजिशन 100 के बराबर होता है। अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक, जैसे थोड़ी देर पहले अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या ये कैलकुलेशन सही है कि गलत है,
तो उसके बाद मैंने जब आंकड़े निकाले तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 100 के बराबर। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, 88.88 प्लस 11.11 99.99 ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 100, मतलब ये हमारा सही है। तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालते हैं किसी भी एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन इस वॉल्यूम इस वाटर मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 11.11 और 88.8। तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन हम किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या ग्लूकोज हो, तो इन सब के आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो मैं कल कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आपको निकालना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है घर में। Find out the percentage composition of the following. नंबर 1 है H2SO4, नंबर 2 है, इसमें किसका किसका निकालना है, इसमें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन परसेंटेज, सल्फर परसेंटेज और ऑक्सीजन परसेंटेज, इन तीनों को निकालना है। फिर इसके बाद C6H12O6 में C परसेंटेज, H परसेंटेज और O परसेंटेज आपका निकालना है, ठीक है। और तीसरा है C2H5OH में C परसेंटेज, H परसेंटेज और O परसेंटेज निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको मोलर मास निकालना आ जाएगा प्लस परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो या क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपको सोल्यूशन भेज दूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।